ये फौजी अफसर कह रहे हैं सर, और उनकी फैमिलीज कह रही हैं सर, जिनकी माओ को इन्होंने नहीं बख्शा सर। वो कहते हैं ये आसिम मुनीर, ये बंदा, इसकी कोई हैसियत औकात है? डेरी हसनाबाद के गटर का ढक्कन और बाजवा बेगैरत, इन जितना क्यों जरूरी है लोगों के बारे में हकीकत बताना अवाम को कि ये जो प्रोजेक्ट चलाते हैं, जो न्यू नॉर्मल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इस तरह के प्रोजेक्ट हमने बेनकाब न किए, इसके ऊपर बात न की, तो फिर ये तो मतलब कामयाब हो जाएंगे, इमरान खान को रास्ते से हटाने में, मारने में भी कामयाब हो जाएंगे और लोगों को जो है बिला फौसला देंगे। ये जाहिर बात है, होगा खून खराबा, लेकिन इन्हीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के किस प्रकार से हालात हुए हैं। पाकिस्तान में अब खाने को आटा भी नहीं मिलता है और लोन के लिए जनता तरसती रहती है कि कब उनको लोन मिले, और अगर मिल भी जाता है तो वहां के नेता लोग लेकर उसको फरार हो जाते हैं। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि किस प्रकार से एक्स आर्मी ऑफिसर्स पाकिस्तान की आर्मी की धज्जियां उड़ाते हुए दिख रहे हैं। आपको पता ही है इस चीज़ के बारे में कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो जनता के ऊपर राज करती है, और पूरी जनता और बाकी बहुत से लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो केवल और केवल आर्मी की कठपुतली है और उससे ऊपर बोलने की हिम्मत भी नहीं रखते। ऐसे में आप देखेंगे कि किस प्रकार से एक्स आर्मी ऑफिसर्स है वो पाकिस्तान आर्मी की सच्चाई उगल रहे हैं और पूरी तरह से देश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बहुत सारे आपने लोगों को देखा होगा जो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स जो लोग हैं, जो कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ चलते हैं, वो भारत का भी पक्ष लेते हैं और कई मामलों में वो बताते हैं कि किस प्रकार से भारत में डेवलपमेंट हो रहा है और कैसे पाकिस्तान पीछे रह गया है। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रहने वाली है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस प्रकार से पाकिस्तानी आर्मी में बैठे हुए लोग, जो पहले पाकिस्तानी आर्मी में काम कर चुके हैं, वही लोग आर्मी की पोल पट्टियां खोल रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अफसोस होता है हमारे जख्मों पे जो फफोले हैं ना, उन पे मरहम लगता है तुम लोगों का शो देख के। नहीं तो हम पागल हो जाए अगर ना देखें, तुम लोगों की बात ना सुने तो, क्योंकि कोई तो बंदा बात करे इस बदमाशी और इस बेगैरती और बेहयाई के बारे में। ये फौजी अफसर कह रहे हैं सर, और उनकी फैमिलीज कह रही हैं सर, जिनकी माओ को इन्होंने नहीं बख्शा सर। वो कहते हैं ये आसिम मुनीर, ये बंदा, इसकी कोई हैसियत औकात है? डेरी हसनाबाद के गटर का ढक्कन और बाजवा बेगैरत, इन दोनों ने जिस तरह जो है, वो कहते हैं, फिर आपने मुझे मना किया था, कल आपका शो देख रहे थे, कहते हैं सर हैदर को हमारी तरफ से रिक्वेस्ट करें कि खस्सी को खस्सी ना कहेगा तो राजा क्या कहेगा? फिर उसको कहें कि प्लीज बोलने दिया करें, ये बहुत जरूरी है बोलना। न्यूटर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, न्यूटर। अच्छा आदिल, बहुत अच्छा आदिल, ये वैसे एक बड़ी अच्छी आपने बात की। कैथारसिस की मुझे बहुत लोग कहते हैं, तो मैं इनको कहता हूँ कि देखें, हम कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है या साइकाइट्रिस्ट नहीं है कि हम आपके जो है ना, जो आपकी मेंटल और इमोशनल स्टेट है उसको तकवीत पहुंचा रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। अगर अच्छा हो रहा है तो बहुत मेहरबानी है। प्लीज ये समझे, ये मिर्च मसाला नहीं है। हम प्रोग्राम नहीं करते कि लोग आए देखें, डुगडुगी बंदर का तमाशा हो, आप देखें बड़े खुश होके और ठंडे होके। पार्लियामेंट में चल रहा है आजकल सर, जिस तरह पार्लियामेंट चल, मेरा और आदिल, मैं और आदिल की मैं यकीन दिला सकता हूं कि हम पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। और ये बहुत, एक और भी बात बहुत जरूरी है कि चूंकि हम बाहर हैं तो हम इस किस्म की जंग लड़ सकते हैं। मैं मानता हूं कि अगर मैं और आदिल पाकिस्तान में होते तो हम इस किस्म के अल्फाज और इस किस्म की सख्ती से ना कर सकते। मैं तो जरूर करता और मेरा हाल वो होना था जो अरशद शरीफ का होता। आदिल का मुझे नहीं पता, मैं गारंटी देता हूं कि मैं ना बंद होता और मुझे इन्होंने कत्ल कर देना था। तो शुक्र करें कि मैं बाहर हूं, आदिल बाहर है। हम कम से कम आपको पाकिस्तान की असली शक्ल, आसिम मुनीर की असली शक्ल, इस माफिया नुमा फौज की असली शक्ल, जिसमें अच्छे लोग भी हैं और उनकी भी आज बात करेंगे, हम असली शक्ल आपको दिखा रहे हैं पाकिस्तान की। तो प्लीज, इसलिए हमारी जंग है पाकिस्तान को बचाने के लिए और इमरान खान को बचाने के लिए। तो जनाब आदिल, आज का जो पहला मौजू है, नेशनल असेंबली के स्पीकर भी फांसी चढ़ेगा आर्टिकल 6 के तहत, जब उसने ओथ दिलवा दिया रिजर्व सीट्स पे, जबकि पेशावर हाई कोर्ट का उसको ऊपर पाबंदी थी। नेशनल असेंबली के स्पीकर की जब बात आती है तो पहले पिछला स्पीकर देखना चाहिए, असद कैसर, उसने रिजाइन क्यों किया था? क्योंकि इमरान खान की बात मानने से वो इनकारी था।
और इसलिए कासिम सूरी आगे बढ़ा और उसने फिर जो है वो बेड़ा उठाया और उसकी बड़ी भारी कीमत भी अदा की। लेकिन उस वक्त जो है, और अब आज अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानी है उनकी, अगर भाइयों को लगा दिया है तो क्यों लगा दिया उनके भाइयों के, क्या और मेरिट पे लगाया, क्या मेरिट है सर, आप मुझे अब जो मौजूदा स्पीकर है सर, जो ये काम हरकतें कर रहा है, बेसिकली तो सर जो ये बेसिकली जो असेंबली है, ये एक सर्कस चल रहा है असेंबली के अंदर। और सर्कस के ऊपर जो है वो हंटर वाला पीछे पकड़ा होता है, वो हंटर अपारा वालों ने पकड़ा हुआ है और पिंडी वालों ने पकड़ा हुआ है, जीएचक्यू ने। वो हंटर्स, वो उनको जरूरत भी नहीं है उनको दिखाने की भी, वो पीछे से ही हंटर जो है ना मारते हैं, हंटर की आवाज सुनाते हैं और ये नाचते हैं असेंबली के अंदर। फॉरेन रेजिडेंट्स के शुरू हो जाएंगे, झूठे माइया ये करने के लिए बैठे हुए यहाँ पे, और ये झूठे माइया ही करने थे। और केपी असेंबली में यही हो रहा है, प्लीज डोंट माइंड मी सेइंग दैट। अगर आपने यही करना था तो आर्टिकल 6 फिर सिर्फ एक साइड से क्यों गल कर दे, दूसरी साइड से भी गल करो फिर, ठीक है सर। तो अगर यही काम झूठे माइया ही करना था तो ये 2 साल पिछले जो है, ये पूरी आवाम तो मजे से सो रही थी, सोने देते उनको यार, उनको जगाने की क्या जरूरत थी, हड़बड़ा के उठाने की क्या जरूरत थी। फिर जो सो रहे थे खाबे गफलत में सो रहे थे, जो मजे से सारा काम चल रहा था चलते रहने देते, अल्टीमेटली एक ही दफा धमाका होता। ये जो मुसलसल 2 साल से जो लड़ाई लड़ी जा रही है, और अगर आप थक हार गए हैं तो यार साइड हो जाए, साइड भी हो जाए यार, उतर जाओ, कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, साइड पे हो जाओ सर, तुम लोग चुप करके। साइड पे भी नहीं होते ये, ठीक है सर। और जो बोलते हैं उनको नहीं आने दिया जाता पावर में। मुराद सईद इज नो वे टू बी सीन सर, मियां असलम इकबाल इज नो वे टू बी सीन टिल दैट टाइम। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, उनको लाने ही नहीं, सामने आने नहीं दिया जाता। तो सर आप मुझे बता दें, यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे इनके साथ बैठ के इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा रहे हैं। आज मियां अली अमीन गंडापुर को साथ भी बिठा के उनको डिक्टेट करवा के जो बात की जा रही थी सब कुछ, आप मुझे बता दें कि सर ये क्या हो क्या रहा है, कोई मजाक है सर? ठीक है, तो बिल्कुल मैं इन दोनों चीजों पे बड़ी गौर से हम बात करेंगे। ये शेर अफजल प्रोजेक्ट जो बढ़ गया है आसिम का, और केपीके की मरूसी सियासत, और जो लोग पहले कभी नहीं थे सामने आ गए। मैं ये नेशनल असेंबली के स्पीकर की बात पर आपसे बहुत कंप्लीटली इत्तेफाक करता हूं। और जब ये हुआ था, मैंने किसी से पूछा, जब ये हो रहा था, ये असद कैसर जो है ना, असद कैसर को इमरान ने प्राइम मिनिस्टर हाउस बुलाया, वो गया। इमरान ने उसको कहा कि तुमने असेंबली को ये जो है इसको अब रेजोल्यूशन जो है एक्सेप्ट करके फवाद चौधरी का, और असेंबली को खत्म करना है। तो उसने कहा ठीक है, पहले कहता है ठीक है, ये मुझे अंदर की बात है, आखिरी में दिनों में जो लोग उनके साथ थे उनसे भी आप पूछ लें जाते। आधे रास्ते में ये जा रहा था नेशनल असेंबली, इसको फोन आया बाजवे का, असद कैसर को, कि अगर तुमने असेंबली तहलील की, पता चल गया सारे अंदर, आपको पता है उस वक्त तो मोल्स बैठे थे, अब तो सामने आ गए ना, उधर से एकदम फोन किया होगा बाजवा को कि जी ये इमरान ने इंस्ट्रक्शन दिया असद कैसर को। ये मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ, लफ्ज शायद मेरे मुख्तलिफ होंगे, कि असद कैसर को कहा है कि असेंबली को जो है ना डिसॉल्व करना है, ये अभी वो पिटीशन दी जाएगी। असद कैसर ने आधे रास्ते इमरान को फोन किया वापस कि मैं ये नहीं कर सकता, ठीक है, ये कानून और फलाना, और उसने बहाने बनाए। इमरान ने उसके कहा अच्छा तुम वापस आओ, इसको जरा मशवरा करते हैं। उसने अपना फोन ऑफ करके और वापस नहीं गया, प्राइम मिनिस्टर हाउस वापस नहीं गया इमरान के, फोन ऑफ करके, और जाके जहां भी इसने अपने चूहे का इसका बिल था वहां जाके ये छुप के बैठ गया। इसको बहुत लोगों ने फोन किया, फोन ही ना उठाए। फिर इमरान ने कासिम सूरी को कहा कि यार वो तो बंदा पता नहीं क्या है, उसको कोई अरेस्ट ना करके, वो समझे कि शायद इसको अरेस्ट कर लिया किसी ने, इनको पकड़ लिया। फिर उन्होंने कासिम सूरी को कहा, ये कार्रवाई सबको पता है, मुझे नहीं, ये सैकड़ों शायद हजारों लोगों को पता है किस तरीके से इसने इमरान को दगा दिया था असद कैसर ने उस दिन। उसके बाद ये गायब हो गया, उसके बाद ये परवेज खटक के साथ मिला हुआ था, बिकॉज परवेज खटक और असद कैसर का एक ही हैंडलर है आईएसआई के अंदर, ये सबको पता है, वो एक सीनियर अफसर था। असद कैसर का वो हैंडलर जो था, उसी ने उसको कहा कि तुमने शेर अफजल मरवत को मिलवाना है इमरान से, और ये जुलाई 2022 में मिलवाया इमरान को। तो असद कैसर तो बहुत ही खतरनाक, बहुत मशकूक आदमी है। एकदम अभी जाहिर बाहर आके कभी वो रेजोल्यूशन दे रहा है, कभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, मेरी आपकी तो छोड़ दे।
आदिल, दिस इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। इस ऐसे आदमी को जो कि 2 साल पहले से गद्दारी कर चुका है इमरान से, और परवेज खटक के साथ था। परवेज खटक की कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था साइड पे, टेबल पे। भाई तुम बैठे हुए क्यों थे अगर तुमने नहीं करना था? इसने देखा किस तरह हवा चल रही है, उसने कहा अच्छा तू चला जा, मैं अंदर ही रहता हूँ। ये इनको ISI का ये मेरा ख्याल है कि उसको कहो कि तुम अंदर ही रहो, तुम मत जाओ, परवेज खटक को बाहर जाने दो, इसको पार्टी दूसरी बना दो। अब आ जाए नेशनल असेंबली। आदिल, मैंने ना एक लॉयर से बात की, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर है। मैंने कहा ये जो उन्होंने किया है, ओथ लिया, ये सही लिया गलत किया? और उन्होंने कहा कि जी मुतनाज़ा है, इसलिए कि आइन कहता है कि जी एग्जेक्टिव उसमें नहीं करेगी, असेंबली के पार्लियामेंट जो एग्जेक्टिव में नहीं करेगी। लेकिन चूंकि बंदयाल ने 2022 अप्रैल ये कर चुका है, तो देयर इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग केस कि अदलिया एक ऐसी चीज की इंटरप्रिटेशन जो उसने की है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि रिजर्व सीट्स है, अंडर लिटिगेशन है, वायलेशन है लॉज की, बहुत सारे लॉज की, तो ये बहुत क्लियर वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की और कानून की उसकी। तो मैंने कहा ये उस जिम्रे में आता है आर्टिकल 6 का, कहता है एब्सोल्युटली कंट्रोवर्शियल जरूर है, लेकिन अगर ये ले लिया जाए कि ना, तो आदिल ये एक और बंदा अपने लिए फंदा तैयार कर चुका है जी। सबकी पास में बात ये है कि ये तो प्रोजेक्ट जो है बेसिकली इस पे बात करते हैं जो प्रोजेक्ट मरम्मत चलाया गया, लेकिन वो कोई प्रोजेक्ट मरम्मत बढ़ गया, इस पे करते हैं। प्रोजेक्ट मरम्मत बढ़ गया ना सर। इसी तरह क्यों जरूरी है लोगों के बारे में हकीकत बताना आवाम को कि ये जो प्रोजेक्ट चलाते हैं, जो न्यू नॉर्मल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इस तरह के प्रोजेक्ट हमने बेनकाब ना किए, इसके ऊपर बात ना की, तो फिर ये तो मतलब कामयाब हो जाएंगे, इमरान खान को रास्ते से हटाने में, मारने में भी कामयाब हो जाएंगे, और लोगों को जो है बिला फौसला लेंगे। ये जाहिर बात है, होगा खून खराबा, लेकिन इन्हीं लोगों को इस्तेमाल करके they will try to contain the situation and they will definitely create the new normal। और ये काम पाकिस्तान की सालमियत के खतरे के अंदर है। ये वो काम कर रहे हैं जाती मफादात के लिए। फौजी अफसर कहते हैं सर, ये बात करते हैं, कहते हैं कि हमने इनसे ज्यादा खंजीर जर्नल देखे नहीं। जो अब ये जो लॉट है, मौजूदा जो लॉट है, इसकी टॉप के ऊपर जो बैठी हुई है, खास तौर के ऊपर आसिम मुनीर, और इससे पहले जो बाजवा है, उनकी वो बात करते हैं। सर 9 महीने पहले, मैंने 10 महीने पहले बताया था कि ये जो है ना DGIS है, अनी बनी जो है जिनसी दरिंदा नदीम अंजुम, ये अमेरिका जाना चाहता है सफीर बन के। अभी इसने डायरेक्ट ओपन करना शुरू कर दिया कि जी अमेरिका इसके जाने की तैयारी है। ये वो जो इनके जो बाकायदा तौर के ऊपर स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं लफाफी, वो ये बातें कर रहे हैं। और सिर्फ यही लोग यहाँ पे नहीं है स्पोक्स पर्सन, इन सोशल मीडिया पे बंदे हायर करके किसी ना किसी तरीके से काबू करके लगाए हुए हैं। कुछ थिगड़ किस्म के लोग हैं। दोस्तों, आपने ये कंप्लीट वीडियो देखी है, आशा करूंगा कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मामला कैसा लगा। और आप अगर इस प्रकार की वीडियो देखते रहते हैं तो हमारा चैनल खासकर इन्हीं प्रकार की वीडियो को लेकर आता रहता है, पाकिस्तान की सच्चाई उगलता रहता है। और पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ चलते हैं और इंडिया की सपोर्ट करते हैं। ऐसे लोगों को भी हम सामने लेकर आते रहते हैं। ऐसी वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल डिजिटल रेजिमेंट को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं किसी लेटेस्ट वीडियो में।